हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। स्पीडी का करंट अफेयर्स वार्षिकांक आ गया है, जिसमें अप्रैल 2022 से 1 मार्च 2023 तक का अपडेट है। पूरे बुक लेकर आएंगे 2-3 वीडियो में। आज का वीडियो है फरवरी महीने में घटित घटनाक्रम के वन लाइनर। तो आइए शुरू करते हैं पहले वन लाइनर से। 1 फरवरी 2023 को किस संस्था अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया? 1 फरवरी 2023 को किस संस्था अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया? तो भारतीय तट रक्षक बल। 1 फरवरी 2023 को किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी तो मेघनाथ देसाई। किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो यूएई देश के। किस राज्य में समता कुंभ शुरू किया हुआ है? किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ है समता कुंभ। 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने के अनुमान है? 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, प्रजनेश गुणेश्वर ने कहाँ आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो कुवैत में। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की है? तो विशाखापट्टनम को। आंध्र प्रदेश की राजधानी एक बार फिर से चेंज हुआ है और नई राजधानी है विशाखापट्टनम। अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? इजराइल देश में। मैनुएला रोका बोटे ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? इक्वेटोरियल गिनी का। इक्वेटोरियल गिनी का। मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो अरुण कोहली को। नेक्स्ट है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त को नियुक्त किया गया है तो एम सुब्बा रायडू को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है लड़कियों के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने। आईआरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है, ये आरबीआई का रिपोर्ट है। किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो मुंबई शहर ने। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था देवलाली, नासिक, महाराष्ट्र में। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? तो देवलाली, नासिक, महाराष्ट्र में है। कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन करने के लिए डेनमार्क के साथ सहयोग करेगा। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो अमेरिका ने। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा। नेक्स्ट है, किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो केरल राज्य ने। जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक? तो कांस्य पदक। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो कांगो। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो कांगो। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो उत्तराखंड में। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही को तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरी संतति नामक पहल शुरू किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू किया है? तो सिक्किम राज्य ने। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मध्य प्रदेश ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश राज्य ने जीते हैं। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। जो 2027 में फुटबॉल एशिया कप होगा
उसकी मेज़बानी सऊदी अरब करेगा। 10,000 के नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया? 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो एर्नाकुलम। द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मुंबई में। याया तसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो लद्दाख को। याया तसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? लद्दाख को। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो मध्य प्रदेश। किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के हैं। किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT रुड़की के द्वारा। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस IIT द्वारा? तो IIT रुड़की द्वारा। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद हरियाणा में। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर पैगी मोहन ने। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है, काला घोड़ा कला महोत्सव। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया? मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु में किया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ब्राजील देश। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी शुरू किया है? तो इंडियन रेलवे ने। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो IIT मद्रास करेगा। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा IIT मद्रास। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो रिकी केज ने। रिकी केज ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। अगला है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किया है गोवा में। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की गई है? किस राज्य सरकार ने भारत के पहले गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना? तो इंदौर मध्य प्रदेश। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय बना इंदौर मध्य प्रदेश। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई? अप्सरा अय्यर। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई? तो अप्सरा अय्यर। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? मोंटी देसाई को। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य नियुक्त कोच किया? तो मोंटी देसाई को। चलिए अगले वन लाइनर की बात करते हैं, तो भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो म्यांमार ने। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बन गया है? तो बृहस्पति। और कितने उपग्रह हो गया है? 92। और ये किसे पछाड़ा है? तो ये शनि को पछाड़ा है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है बृहस्पति। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। कहाँ मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया? कहाँ मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है? नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड जीता है? तो राखी कपूर ने। केनरा बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो के सत्यनारायण राजू को। केनरा बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? के सत्यनारायण राजू। म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो रूस। म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो रूस देश ने। किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो TCS को। किसे दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया? तो TCS। किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास की घोषणा की है? तो पाकिस्तान। किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास की घोषणा की है? तो पाकिस्तान देश के ये खिलाड़ी हैं। किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश है जो कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है। ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ICC T20 महिला विश्व कप 2023। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला?
तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। और जो ICC T20 महिला विश्व कप है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, किसे हराकर, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। भारत सेमीफाइनल में हार गया था ऑस्ट्रेलिया से। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है, तो सलमान रुश्दी ने। नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है सलमान रुश्दी ने। किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया है, तो नताशा पेरिया नायगम को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया, नताशा पेरिया नायगम को। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना, तो मोबी किवी बना। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बना मोबी किवी। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुद्दुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुद्दुमई पेन योजना की दूसरे चरण की शुरुआत की है, तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने। किसे लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो NTPC को। ATD बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है NTPC को। अर्बन 20 सिटी शेर्पाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो ये अहमदाबाद में हुई है। अर्बन 20 सिटी शेर्पाओं की बैठक शुरू हुई है अहमदाबाद में। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, तो दक्षिण अफ्रीका ने। भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है दक्षिण अफ्रीका ने। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं, तो जम्मू कश्मीर में मिले हैं, जिसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर में। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है, तो भारत ने शुरू किया है। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है उसकी मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। अगले वन लाइनर की बात करते हैं, तो किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है, तो अदिति अशोक ने। किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है, तो अदिति अशोक ने। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी, तो PK रोजी को। मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस को, तो PK रोजी को 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। नेक्स्ट है जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे है, तो 10वें पर, और शीर्ष स्थान पे जर्मनी बना हुआ है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ, तो जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए, तो जो अकाबा। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए जो अकाबा। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदार किया है, तो मीटी के साथ। मेटा ने G20 किसके साथ साझेदार किया है, मीटी के साथ, MEITY। किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फॉन्चिनी का निधन हुआ है। किस देश की थी विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फॉन्चिनी, तो ये इटली देश की थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ABK प्रसाद को किया गया। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार ABK प्रसाद को। किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील किया है, तो एयर इंडिया। 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील किया है, तो एयर इंडिया। सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो R अश्विन बन गए। 450 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बन गए R अश्विन, और अभी वो टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज हैं R अश्विन। किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, तो तंजानिया में। मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है तंजानिया में। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क करने की योजना प्रस्तुत की है। किस राज्य सरकार ने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है, राजस्थान ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो राजेश बिंदल को। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, राजेश बिंदल को। नेक्स्ट वन लाइनर की बात करते हैं, तो इसरो ने किस केंद्र में सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है, तो उत्तराखंड में। नकल विरोधी कानून लागू हुआ है उत्तराखंड में। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है, तो इटली ने। हॉल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है, तो मॉरिशस। हॉल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है, तो मॉरिशस को। किस देश के खिलाड़ी योन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है योन मॉर्गन। नेक्स्ट है जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा, तो फिनलैंड शीर्ष पे रहा, तो भारत का स्थान 136वां था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में।
किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एंजेला मर्केल को। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया कटक में। चक्रवात ग्रेबियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो न्यूजीलैंड को। चक्रवात ग्रेबियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो न्यूजीलैंड को। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर का खिताब किसने जीता? तो तरुणदीप रॉय ने। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर का खिताब जीता तरुणदीप रॉय ने। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? 1.78 अरब डॉलर की। तुर्की का नाम अब चेंज होकर तुर्की हो गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट mGov पुरस्कार प्रदान किया है? किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट mGov पुरस्कार प्रदान किया है? तो मिस्र के। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में। मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई? तो मुंबई में। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस शुरू हुई मुंबई में। किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली हासिल की है? तो स्मृति मंधाना ने। वुमेन्स प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली हासिल की है स्मृति मंधाना ने। नेक्स्ट है, 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो रायाना बरनामी। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री है रायाना बरनामी। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कोलकाता में आयोजित किया गया। डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो मालडोवा। डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो मालडोवा को। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पुणे। एयर इंडिया ने किस देश को एयरबस में 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस। एयर इंडिया ने किस देश के एयरबस से 250 विमान हासिल करने का समझौता किया है? तो फ्रांस देश से। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य में किया गया? पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य में किया गया? तो लद्दाख में। किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया? तो हरियाणा। कहाँ मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? इक्वेटोरियल गिनी में। पहला G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो बिहार राज्य ने। किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो बिहार राज्य ने। कहाँ कैबिनेट ने कहाँ पे सिंकुलाट टनल का निर्माण का मंजूरी दी है? कैबिनेट ने कहाँ पे सिंकुलाट टनल का निर्माण का मंजूरी दी है? तो लद्दाख में। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान की वर्चुअली उद्घाटन किया? तो राजस्थान में। जल जन अभियान की वर्चुअली उद्घाटन किया राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी ने। किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो अर्शदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी ने। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो चेन्नई में। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना? तो मुंबई बना। किसे केरल के कक्काटिट्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे केरल के कक्काटिट्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुभाष चंद्रन को। किस देश का संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो भारत को। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिजी में। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा का अनावरण किया फिजी में। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में। भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो चिली देश से। भारत और किस देश ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो चिली देश से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान का 6ठे चरण का शुभारंभ किया? तो गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गुजरात। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ?
तो जापान के बीच। भारत और जापान के बीच चलता है अभ्यास धर्म गार्जियन। कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने? कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने? तो नील मोहन। टीम इंडिया के नए मुख्य चयनकर्ता के पद पर किसने इस्तीफा दिया? तो चेतन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। एआईसीटीई ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया? तो बीपीआरडी के साथ। किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल शुरू किया है? तो एम्स ऋषिकेश ने तपेदिक यानी टीबी के दवाई को। ओईसीडी के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो जापान शीर्ष पे रहा। कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ? तो पंजाब में। राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ पंजाब में। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटा दिया है? तो कतर ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है कतर। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? एमबी सुचेंद्र कुमार। नए उप प्रमुख एमबी सुचेंद्र कुमार। किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो स्पेन देश ने। नेक्स्ट है, जारी मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के अनुसार FY 2024 में भारत जीडीपी का कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो 6.2% की दर से बढ़ेगी। 6.2% की दर से। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान 65वां रहा। किसमें? ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में। किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने। UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आधार मित्र। UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया आधार मित्र। UPI पर रुपे पे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना? तो HDFC बैंक। किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता? तो कोल्लम केरल। किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता? तो कोल्लम केरल। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो उत्तर प्रदेश में। किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया? तो आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस ने। शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो कतर के। शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति? तो कतर के। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास 10 लीग कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तराखंड में। 10 लीग भारत और उज्बेकिस्तान का प्रशिक्षण अभ्यास है जो उत्तराखंड में शुरू हुआ। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो बेन स्टोक। और ये कहाँ के हैं? तो ये इंग्लैंड के हैं। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कब मनाया? तो 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाया। किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया? तो BBR सुब्रमण्यम को। BBR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? तो रुचिरा कंबोज को। किस देश ने हॉन्सुंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक फीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो कार्तिक सुब्रमण्यम। किसने? कार्तिक सुब्रमण्यम। 18वें विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जयपुर में आयोजित किया गया 18वें विश्व सुरक्षा कांग्रेस। किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 जीत लिया है बंगाल को 9 विकेट से हराकर। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया? तो ये गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो नागालैंड के। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने? तो आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो जयपुर में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो हरियाणा में। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो RR को। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो RR को। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो विघ्नेश एनआर। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने विघ्नेश एनआर। विश्वभूषण हरिचंद ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो छत्तीसगढ़ के। ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता? तो भारत ने। किस देश ने 800 अरब डॉलर के एक मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? तो सऊदी अरब। 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट वन लाइनर है, अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जर्मनी ने। सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? तो टाटा समूह ने।
महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर का अधिकार प्राप्त किया है टाटा समूह ने। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बी मधुसूदनन नायर को। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो केरल हाईकोर्ट। सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो एडिडास। किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव रघुवंशी। भारत का पहला एग्रो चैटबॉट अम्मा कृसाई कहाँ लॉन्च हुआ है? तो उड़ीसा में। अम्मा कृसाई चैटबॉट लॉन्च हुआ है उड़ीसा में। ये एग्रो चैटबॉट है। नेक्स्ट है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन है? सिएटल। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर है सिएटल। किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है? किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो जेपी नड्डा ने। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अफसर खान। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो सेशल्स के साथ। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया? सेशल्स। किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। नेक्स्ट है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो चिंतामणराम देशमुख स्टेशन। सीडी देशमुख रखा गया है चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया? तो अजय बंगा को, जो भारतीय मूल के। विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे? तो अजय बंगा को। ये था स्पीडी का करंट अफेयर्स वार्षिकांक का मार्च एडिशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिएगा। और इसके बाद हम लेकर आएंगे इसमें 1 साल के दिए गए बेहतरीन MCQ 812 MCQ। धन्यवाद।